नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी एडुटेक। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करने करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस दोस्तों पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए थे सीबीटी 2 के लिए, और इस बार जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम इस लेक्चर में या इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये जो सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, ये सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही आगे आगे आने वाले पार्ट्स में आपको हर एक पार्ट में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था आरआरबी जी सीबीटी 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। जाके वहां जाके अपना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्या होगा इस लेक्चर में, हम कैसे करने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में क्या डिस्कशन होगा। तो दोस्तों पिछली बार पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जिनके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन बराबर रहेगा। तो जो बराबर ऑप्शन है उसका तो हम डिस्कशन करेंगे ही, साथ साथ में जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं अपने को, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। मतलब 15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो आपको यहाँ से इस सेक्शन से तकरीबन 60 क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेक्चर। तो दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पावर इन एन ऑप्टिकल सिग्नल। तो दोस्तों जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उसमें हम कौन से डिवाइस से ऑप्टिकल सिग्नल्स मेजर करते हैं। व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पावर इन एन ऑप्टिकल सिग्नल। तो ऑप्टिकल सिग्नल की पावर मेजरिंग के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, ये सिंपली इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन से दोस्तों ऑप्टिकल मल्टी एनालिटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल पावर मीटर, चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर लेंथ मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शंस में ऑप्टिकल तो लिखा ही है। उसके बाद में अपने को पूछा है कि डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पावर इन एन ऑप्टिकल सिग्नल। तो पावर इन एन ऑप्टिकल सिग्नल, इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन होगा सी, ऑप्टिकल पावर मीटर। तो दोस्तों ऑप्टिकल पावर मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं इन ऑप्टिकल सिग्नल की। तो दोस्तों जो बाकी के ये 3 ऑप्शन है जैसे कि ऑप्टी मल्टी एनालिटीमीटर, ऑप्टिकल पावर मीटर और ऑप्टिकल फाइबर लेंथ मीटर, इनका क्या यूज होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों जो ओपीएम है ऑप्टिकल पावर मीटर, ये डिवाइस मेजर करता है पावर इन एन ऑप्टिकल सिग्नल इन द यूनिट ऑफ ओपन यूजिंग डेसिबल। तो मेजरमेंट रहता है इसका वो डेसिबल में रहता है ऑप्टिकल पावर मीटर का, जो कि अपना आंसर था इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल मल्टी एनालिटीमीटर। तो मल्टी एनालिटी रेफर्स टू अ डिवाइस दैट कैन मेजर मल्टीपल एनालाइट्स, दैट इज सब्सटेंस हुज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर बीइंग। तो जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें से जो मल्टीपल एनालाइट्स है वो मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल मल्टी एनालिटीमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर क्या मेजर करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पोर्शन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है लाइट की, वो मेजर करने के लिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इट इज कॉल्ड। तो ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा इनलाइन फंक्शन। तो बाकी के जो ऑप्शन है मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, डेटा फंक्शन, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो द वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड इन अ क्लास आर नोन एज मेंबर वेरिएबल। एग्जांपल इंट ए बी। जैसे कि हम किसी
प्रोग्राम की क्लास में अगर हम इंटीजर ए बी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसे ए बी को वेरिएबल्स कहेंगे। उसके बाद में दोस्तों मेंबर फंक्शन क्या होता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर, मतलब सीपीपी, सी++ बोलते हैं हम उसको। अ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विद इन अ क्लास इज रेफर्ड एज अ मेंबर फंक्शन और अ मेथड। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देते हुए बोल रहे हैं कि इंट ऐड डबल ब्रैकेट, तो ये इंट ऐड जो है फंक्शन हो गया, इसको हम क्लास में डिफाइन कर रहे हैं इसलिए ये मेंबर फंक्शन हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव डिवाइस। तो दोस्तों एक्टिव डिवाइस के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों और ऑप्शन बिल्कुल सही के लग रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ट्रांजिस्टर रहेंगे। जो भी एक्टिव डिवाइसेस है, एक्टिव डिवाइस का जो एग्जांपल है वो है ट्रांजिस्टर। तो बाकी के ऑप्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक्टिव कंपोनेंट किसे कहेंगे? एक्टिव कंपोनेंट आर द एलिमेंट और डिवाइस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग और डिलीवर्स एनर्जी टू द सर्किट। एक्टिव कंपोनेंट हम उसको ही बोलेंगे जो सर्किट को एनर्जी डिलीवर करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके कॉमन एग्जांपल है एक्टिव कंपोनेंट्स के वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस जनरेटर्स सच एज अल्टरनेट एंड डीसी जनरेटर्स, मतलब एसी एंड डीसी जनरेटर्स। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स सच एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, एफेट्स एंड जेफेट्स, ये सभी एक्टिव कंपोनेंट रहेंगे। और उसके बाद में डायोड्स सच एज जीनर डायोड्स, फोटो डायोड्स, स्कॉटी डायोड्स एंड एलईडीज आर एक्टिव कंपोनेंट। तो अगर दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में अपने को पूछा गया है और सभी ये ऑप्शंस होंगे जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्स जनरेटर, एसी डीसी या डायोड्स, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद दोस्तों पैसिव कंपोनेंट्स क्या होंगे और पैसिव कंपोनेंट्स हम किसे बोलेंगे? पैसिव कंपोनेंट्स आर डिवाइस दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट इन द सर्किट। तो कॉमन एग्जांपल है पैसिव कंपोनेंट्स के रजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स, कैपेसिटर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि विच आर द पैसिव कंपोनेंट्स, और अगर ये चारों पांचों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? रजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर एंड देन कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। तो क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि कौन सी मेमोरी है जो एक बार ही प्रोग्राम होती है और उसको इरेज नहीं किया जा सकता या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है दोस्तों रॉम, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों बाकी के मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इन रॉम वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। तो दोस्तों बाद में है पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में है दोस्तों ईपी रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है दोस्तों ई पी रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों जो पी रॉम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्रामेबल रहता है लेकिन रीड ओनली रहती है, इसमें हम राइट नहीं कर सकते। उसके बाद में दोस्तों ईपी रॉम में क्या होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये भी प्रोग्रामेबल रहती है लेकिन इरेजेबल रहती है। अगर अपने को इरेज करना है तो पूरा का पूरा डेटा इरेज करना पड़ेगा, हम कोई भी एक स्पेसिफिक पोर्शन इरेज नहीं कर सकेंगे इसमें। और उसके बाद में दोस्तों ईईपी रॉम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकली एक सिलेक्टेड पार्ट को इरेज कर सकते हैं और इसको रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर एंड देन कैन नॉट बी इरेज एंड रीप्रोग्राम। तो इसका आंसर है रॉम। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी प्रोग्राम्ड मेनी टाइम्स बाय द यूजर एंड देन कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, मतलब कौन सी मेमोरी ऐसी होंगी जो हम बार बार उसको इरेज भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पोर्शन को और उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो उसका आंसर आ जाता ईई पी रॉम।
मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएफ सिग्नल स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल इज मेजर्ड बाय। तो किस डिवाइस से हम ये सिग्नल को मेजर करते हैं? तो ऑप्शन है वोबुलोस्कोप, फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है फील्ड स्ट्रेंथ मीटर। तो फील्ड स्ट्रेंथ मीटर से हम आरएफ सिग्नल की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। बाकी के ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है वोबुलोस्कोप? वोबुलोस्कोप इज एन इंटीग्रल डिजिटल स्वीप and marker generator used for alignment of testing of all important frequency band requires up to VHF high bands। तो वोबुलोस्कोप के बारे में बताया दोस्तों। उसके बाद में ऑसिलोस्कोप है, इलेक्ट्रिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राफिकली डिस्प्ले करता है वोल्टेजेस फॉर वन और मोर सिग्नल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों? मल्टीमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर मल्टीपल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिजन और रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, पेंटिंग द सरफेस ऑफ मेटल, ऑयलिंग द सरफेस ऑफ मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो दोस्तों एग्जांपल्स आए कोरिजन के, रस्टिंग ऑफ आयरन, द ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, tarnishing of silver. Corrosion can be prevented by painting, oiling, galvanization, chrome plating and anodizing। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इन अ डिकेड काउंटर आर। तो डिकेड काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट रहेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एन फ्लिप फ्लॉप काउंटर, अपने पास फ्लिप फ्लॉप काउंटर है एन, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे वो 2 टू द पावर n रहेंगे। 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n इंटू 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1। द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द काउंटर इज 2 टू द पावर n माइनस 1। टू कंस्ट्रक्ट एनी मोड काउंटर, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड सच दैट मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2n, where n is the number of counters। तो कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। अपने पास डिकेड दिया था, डिकेड काउंटर। तो डिकेड काउंटर मतलब डिकेड यानी 10। तो जो अपने पास n की वैल्यू मिली है वो n की वैल्यू है 10। तो 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो 10 से ज्यादा 2 टू द पावर n में कौन सी वैल्यूज रहेंगी? जैसे 2 टू द पावर 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 2, 2 टू द पावर 2 4 आएगा, 2 टू द पावर 3 8 आएगा, 2 टू द पावर 4 आएगा 16। 2 टू द पावर 3 किया 8 आया, तो 8 10 से कैसे है लेस है। और 2 टू द पावर 4 किया तो वो 16 है, तो 10 से कैसे है बड़ा है। मतलब 10 जो काउंटर है, मतलब 10 काउंटर हम उसमें ऐड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 2 टू द पावर 4 है। मतलब n की वैल्यू कितनी आई 4। तो अपना जो क्वेश्चन ही था वो यही था कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इन अ डिकेड काउंटर आर 4। तो वैसे ही दोस्तों अगर अपने को काउंटर दिया रहता कि 25 काउंटर, तो 25 काउंटर के लिए क्या आंसर आता था दोस्तों? 2 टू द पावर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 2 टू द पावर 25। तो 25 से ग्रेटर देन 2 टू द पावर कौन सा आता है? 5 आता है, जिसका आंसर है 32। तो इसमें अपने को कितने फ्लिप फ्लॉप लगते थे? 5 फ्लिप फ्लॉप लगते थे। ऐसे आप बाकी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय VHF ऑक्सीलरेटर इज। ऑप्शन से 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, अबाउट 3 गीगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसका आंसर है दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द कंप्लीट रेंज इज। तो नेम दिया है दोस्तों वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मतलब VLF। उसका 0.003 मेगाहर्ट्ज टू 0.03 मेगाहर्ट्ज वेरी लो फ्रीक्वेंसी रहती है दोस्तों। लो फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा? 0.03 मेगाहर्ट्ज टू 0.3 मेगाहर्ट्ज। मीडियम में क्या रहेगा दोस्तों? 0.3 टू 3। हाई में क्या रहेगा? 3 टू 30 मेगाहर्ट्ज।
वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब VHF में क्या रहेगा, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई है, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। अल्ट्रा हाई के लिए 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा दोस्तों 3000 टू 30,000। और एक्स्ट्रा हाई के लिए क्या रहेगा, 30,000 टू 3 लाख मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों इसमें कैसे बढ़ाया गया है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0.003 से लेके 0.03, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया अपना VLF। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी डिजिट्स जो है वो 3 के ही फॉर्म में है, 3 इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में रहेंगे अपने पास। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इस अकॉर्डिंग बाकी, तो जो ये क्वेश्चन था इसमें हमें पूछा गया था कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब VHF की क्या फ्रीक्वेंसी रेंज रहेंगी, तो ये हो जाएंगी दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। आगे के आने वाले एग्जाम्स में अपने को इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखिए। व्हाट इज द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन। अपने को लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बताना है जो कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग को। तो इसका ऑप्शन है स्ट्रिंग CMP, स्ट्रिंग मतलब strcmp, str_cmp और str_compare। तो इसका आंसर है दोस्तों strcmp फंक्शन। strcmp फंक्शन जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, जो टू स्ट्रिंग को कंपेयर करने में अपने को मतलब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द 8085 हैज टू रजिस्टर नोन एज प्राइमरी डेटा पॉइंटर, दिस आर रजिस्टर्स। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे कौन से दो रजिस्टर्स हैं जो प्राइमरी डेटा पॉइंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों H&L रजिस्टर। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि द H&L रजिस्टर ऑफ 8085 आर यूज एज प्राइमरी डेटा पॉइंटर्स, और उसके बाद में द रजिस्टर W and Z आर जनरली यूज एज अ टेम्पररी रजिस्टर फॉर द एक्सचेंज ऑपरेशन। तो अगर अगली बार एग्जाम में अपने को पूछा जाता है कि द रजिस्टर W and Z आर जनरली यूज एज अ टेम्पररी रजिस्टर फॉर द एक्सचेंज ऑपरेशन, तो टेम्पररी रजिस्टर ऑफ एक्सचेंज ऑपरेशन के लिए कौन से रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं 8085 में, तो उसका आंसर होगा दोस्तों W and Z। और H&L रजिस्टर का क्या आंसर होगा दोस्तों, वो प्राइमरी डेटा पॉइंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट AC टू DC where the DC output peak value can be greater than the AC input peak value। तो इसका आंसर है दोस्तों वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जब हम AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, जहाँ की DC आउटपुट पीक वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द AC इनपुट पीक वैल्यू। तो एम्पलीफायर क्या होता है दोस्तों, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ और पावर लेवल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की अपने को अगर पावर या स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों Clamper. A clamper circuit can be defined as the circuit that consists of a diode, a resistor, and a capacitor that shifts the waveform of a desired DC level without changing the actual appearance of the applied signal. Clipper क्या होता है दोस्तों? A clipper is a device consisting of diodes and resistors only that removes either the positive half or negative half और both positive and negative half of the input AC signal। क्लिपर मतलब क्या होता है, क्लिपिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट हैज ब्लैंक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट, अगर हम किसी कंडक्टर को परफेक्ट बोल रहे हैं तो इसमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो आइडियल परफेक्ट कंडक्टर के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो द आइडियल कंडक्टर नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस to carry on an extremely high current. This means that it has infinite conductivity and zero resistance।
the voltage drop is also 0. This type of conductor generally does not exist. इसीलिए हम इसे आइडल कंडक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन केस ऑफ एम्पलीफायर्स विच कपलिंग गिव्स द हाईएस्ट गेन. तो एम्पलीफायर के केस में कौन सी कपलिंग जो है हमें हाईएस्ट गेन देती है, तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर कपलिंग. ट्रांसफार्मर कपलिंग में हमें हाईएस्ट गेन मिलता है. The basic purpose of coupling device is to transfer the AC form of output the output of one stage to the input of next stage. अपने को किसी एक आउटपुट को दूसरे स्टेज के नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के लिए हमें भेजना है. To block the DC to pass from the output of one stage to input of the next stage, which means isolate the DC condition. Transformer coupling. This coupling is popular for its efficiency and its impedance matching, and it has highest gain among all the coupling method. Hence, it is mostly used. Next question है दोस्तों, what kind of computer program is used to convert mnemonic code to machine code? तो दोस्तों इसका आंसर है असेंबलर. असेंबलर से हम क्या करते हैं, निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं. Assembler is a program that translates mnemonic statement into executable instruction. The example of mnemonic code is add for addition and sub for subtraction. Assembler is used to convert the assembly language into machine code because machine code is only code that understood by the computer system. Next question है दोस्तों, how many digits in binary notation are required for the decimal number 17? तो डेसिमल नंबर 17 को रिप्रेजेंट करना है हमें बाइनरी में, तो कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होंगी, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है दोस्तों 5 डिजिट. जैसे कि हम जानते हैं डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी डेसिमल नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि अपना क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता या तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाता. So the binary equivalent of 17 is 10001. तो 10001 मतलब कितने डिजिट लग रहे हैं दोस्तों, हमें 5 डिजिट्स लग रहे हैं इसको बाइनरी फॉर्म में दिखाने के लिए. तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन. दोस्तों अगर सेशन पसंद आया है आपको या ऐसे ही आगे वीडियो चाहिए आपको, ये सीरीज कंटिन्यू करना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. और अगर किसी दूसरे अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, दूसरे ब्रांचेस के लिए भी सेम वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक.